खुशामद बुला ली इसने, बादशाह के आगे ना झुककर। क्या तुम किसी के सामने नहीं झुकते? हम एक अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। मोहम्मद का कहना है कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। रसूल तो उनका मोजज़ा क्या है? मोजज़े ही नबी की पहचान होते हैं। मौजज़ा मोहम्मद का है कुरान। बहुत सुन लिया तुम्हें, तुम्हारी दलील कमजोर है। हम आपके पास इसलिए आए थे कि हमें पनाह मिले जुल्म और अजाब से। हमसे कहा था मोहम्मद ने, चले जाओ हबशा, वहां एक बादशाह है जो किसी पर जुल्म नहीं करता। जिसे ये कहते हैं जुल्म, वही तो इनकी असल सजा है। मोहम्मद ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? इसलिए कि आप अहले किताब हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हमारी मदद करेंगे। सुना आपने बादशाह सलामत? इनकी बातें वो शराब है जिन्हें प्यासा पानी समझता है। इनकी दलील में दम है, अब तो इनकी बात को सुनना ही पड़ेगा। ऐ शहनशाह, हम एक कौम थे जो जाहिल थी, झूठे खुदाओं की पूजा करते थे जिन्हें हम खुद अपने ही हाथों से बनाते थे। मुर्दाखोर थे, बुराई करते थे, रिश्ते तोड़ते थे, पड़ोसियों को सताते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे। सचमुच बहुत बुरा हाल था हमारा। आखिर अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल चुना। हम उसे जानते थे, वो सच्चा है, अमीन है, पाक है। उसने कहा, अल्लाह की तरफ आओ, उसी की इबादत करो, अपने बाप दादा की तरह लकड़ी और पत्थर के खुदा मत पूजो। तुम हमारे खुदाओं को झूठा कहते हो जाफर। हम अपने खुदाओं को लकड़ी और पत्थर नहीं समझते। हम तो रूहों की इबादत करते हैं जो हमें हमारे माबूद के करीब करती हैं। हर शख्स वो नहीं समझता जो तुम समझते हो। अम्र, अपने दीन का बयान करो। हमें हुक्म है कि अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें। नमाज पढ़ें, जब कहें सच बात कहें, अमानत अदा करें, रहम करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, बुरे कामों और खून खराबे से बचें, बुराइयों से दूर रहें, झूठ न बोलें और यतीमों का माल न खाएं, नेक औरतों पर इल्जाम न लगाएं। नेक औरतें? क्या कहता है तुम्हारा दीन औरतों के बारे में? हमारे दीन में औरत और मर्द का हक बराबर है। जो उनके लिए है वही हमारे लिए भी। हम उन्हें खरीदते हैं, खाना कपड़ा देते हैं, खिदमत लेते हैं, और अगर हुक्म मानने से इनकार करें तो हम उन्हें बेच देते हैं। तुम उस औरत की तौहीन कर रहे हो जिसने तुम्हें 9 माह पेट में रखा और तकलीफ उठाई, बचपन में दूध पिलाया, रात दिन एक करके तुम्हें बड़ा किया। अम्र, बोलो, तुम और तुम्हारे खुदा चुप क्यों हो गए? अम्र, क्या इनके एक रब ने सबको चुप करा दिया? रब हमारा सबका रब है। रब इब्राहिम का, मूसा का, जकरिया का, याह्या का और मसीह का। जिस तरह अल्लाह उन पर वही भेजता था, वही भेजी उसने मोहम्मद पर। हम बराबर समझते हैं सब रसूलों को। ये बताओ, ये सब नाम तुम्हें किसने बताए? कुरान ने, जो उतरा है मोहम्मद पर। मोहम्मद, वो बकरियां चराने वाला यतीम? यूं तो मसीह भी बढ़े थे जलीला के। सच बात तो ये है कि वही कुछ उतरा मोहम्मद पर जो उतरा था ईसा मसीह पर। दोनों एक ही चिराग की रोशनी है। ऐ बादशाह, ये लोग मसीह के बारे में वो कहते हैं जो अच्छा नहीं। क्या कहते हैं ये मसीह के बारे में? ये कहते हैं कि वो सब की तरह इंसान थे। तो बोलो, तुम लोग क्या कहते हो मसीह के बारे में? हम वही कहते हैं जो उतरा है हमारे नबी मोहम्मद पर। वो अल्लाह की रूह, अल्लाह का कलिमा है जो भेजा गया पाक दामन मरियम की तरफ। इनसे पूछिए कि मसीह को किसने पैदा किया और कैसे। क्या तुम्हारे कुरान में मसीह की पैदाइश के बारे में कुछ है? हाँ है। हमें कुरान पढ़ने की इजाजत है? करीब आओ, बयान करो।
شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے. اور یاد کیجئے کتاب میں ذکر مریم کا جب وہ سب سے دور مشرق کے کونے میں جا بیٹھی، جیسے سب سے پردہ کر لیا ہو. ہم نے بھیجا اپنی روح کو ان کی طرف جو انسان بن کے سامنے کھڑا تھا. مریم نے کہا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ڈرو اس سے. اس نے کہا، مجھے بھیجا ہے تیرے رب نے کہ تجھے ایک نیک اور پاک لڑکا عطا ہو. مریم نے کہا، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ تو کسی انسان نے مجھے چھوا، نہ میں بدکارہ ہوں. جبریل نے کہا، مگر یہ بہت آسان ہے تیرے رب کے لیے، اللہ اسے نشانی بنائے گا اور اپنی طرف سے رحمت. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. سچ کہتا ہے اللہ عظیم. ہمارے تمہارے دین میں اگر کوئی فرق ہے تو اس لکیر جیسا. اے امر، سونے کا پہاڑ بھی دو تو میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. بالکل مت ڈرو جعفر، تم سب اس ملک میں آرام سے رہو جب تک تمہارا اللہ واپسی کی اجازت نہیں دیتا. یہ نہیں چلے گا.